दोस्तों, हर इंसान को अपने जीवन में यह 5 बातें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, जिससे आपको जीवन में कभी गरीब के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। तो आखिर वो 5 बातें कौन सी हैं? आइए समझते हैं। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती कहते हैं, हे देवी, जो इंसान इन 5 बातों को अपने दिल में बसा लेता है तो उस इंसान को जीवन में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसे कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। यह 5 बातें इंसान के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर इंसान इन 5 बातों को अच्छे से याद रखेंगे तो उनकी ज़िंदगी से दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था जिसके 6 बेटे थे। वह इतना गरीब था कि उसे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल पाती थी। उसका और उसके बेटों का पेट कभी भर नहीं पाता था। उन्होंने जीवन में कभी अच्छे कपड़े और अच्छा खाना भी नहीं देखा था। वह निर्धन व्यक्ति अपने बेटों के साथ मिलकर एक सेठ के यहाँ काम करता रहता था और बदले में सेठ उसे हर दिन 1 किलो चावल देता था। वह 1 किलो चावल लेकर घर आता था और फिर उससे अपने लिए खाना बनाता था। लेकिन उन 1 किलो चावल से बना खाना उस गरीब आदमी और उसके बेटों के लिए काफ़ी नहीं होता था, क्योंकि उसका परिवार काफ़ी बड़ा था। उस निर्धन आदमी के घर में खाने वाले ज़्यादा सदस्य थे, इसलिए खाना हमेशा कम पड़ जाता था। अक्सर वे भूखे ही सो जाते थे। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वो व्यक्ति ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही उसने अपने बच्चों को पढ़ाया था। इस कारण उसे कोई अच्छा काम नहीं मिलता था। अपना पेट पालने के लिए वह और उसके बेटे साहूकार के यहाँ काम करने के लिए जाते थे। साहूकार की मजदूरी ही उनकी जीवन का मुख्य स्रोत था। साहूकार भी काफ़ी चतुर था। उसे पता था कि यह अनपढ़ लोगों को कोई और काम नहीं देगा और ना ही उनके घर की हालत ऐसी है कि यह 1 सप्ताह बिना काम किए हुए गुजर कर सके। इसलिए वह काम के बदले में मात्र 1 किलो चावल देकर उन्हें टाल देता था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस दुनिया में उनकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले कई इंसान होते हैं। जिस तरह तालाब में रहने वाले मेढक और छोटे छोटे जीव जंतुओं को सांप निगल जाते हैं, उसी प्रकार जो लोग विरोध नहीं करते या जो लोग कमज़ोर होते हैं उन्हें चतुर और शक्तिशाली लोग अपना शिकार बना लेते हैं। उसी तरह उस गरीब आदमी को साहूकार डरा धमका कर अपने बस में रखता था। इस डर के कारण वह व्यक्ति साहूकार के यहाँ जो काम करता था उसे छोड़ नहीं पाता था। पूरे दिन काम करने के बाद भी उसका पेट ठीक से नहीं भरता था। एक दिन शाम के समय वह गरीब आदमी चूल्हे में आग जला रहा था और खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि पड़ोस में एक रहने वाले सिर्फ एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और उससे कहने लगी, अरे बेटा, तुम रोज़ साहूकार के यहाँ काम करके घर आते हो और शाम को आकर अपने लिए खाना बनाते हो, फिर खाते हो और सुबह फिर जल्दी काम पर चले जाते हो। तुम यह क्यों नहीं करते हो कि अपने 6 बेटों में से बड़े बेटों की शादी कर दो। जब घर में बहू आ जाएगी तो बहुत सारी सुविधा हो जाएगी। वह तुम्हारे लिए खाना बना दिया करेगी, तुम्हारे कपड़े धो दिया करेगी। जब आप काम से घर आएंगे तो आपको कोई घरेलू काम नहीं करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ध्यान से सुनिए। उस बूढ़ी माँ को पता नहीं था कि उसके बड़े बेटे की शादी पहले ही हो चुकी है। उस गरीब आदमी ने बताया कि हे माता, मेरे बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी इस समय अपने मायके यहाँ है। फिर बूढ़ी माता कहा, तो तुमने खाना बनाने के लिए अपनी बहू को क्यों नहीं बुलाया? वो व्यक्ति कहने लगा, हे माता, आप खुद देख रही हो कि हमारे घर की स्थिति क्या है। ना तो बारिश से बचने के लिए छत है और ना ही सोने के लिए चारपाई है। बहू को बुलाकर उसे हम कहाँ रखेंगे? हम खुद कहाँ सोएंगे और उसे कहाँ सुलाएंगे? और हमारे पास तो ऐसे बिस्तर भी नहीं हैं जिन्हें बिछाकर वह बेचारी रात गुजार सके। यहाँ तो हमारे लिए पेट भर खाना नहीं है। बहू आ जाएगी तो उसका खर्च कैसे उठाएंगे?
इसलिए हम बहू को बुलाकर नहीं लाते हैं। इसी तरह के वीडियो में दिलचस्पी रखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप 5 से 6 मित्रों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।